आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार उत्सव में। दोस्तों, बहुत ही पवित्र एवं पावन मास कार्तिक मास शुरू हो गया है। कार्तिक मास में धर्म कर्म, जप तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। 17 अक्टूबर से ब्रह्म मुहूर्त से स्नान प्रारंभ हो गया है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5:30 तक स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक में स्नान करने वालों को, कार्तिक में नियम पालन करने वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में उड़द, मूंग दाल, मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इस महीने में बैगन, मूली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन की कथा कहानियाँ जरूर सुनिए। आज कार्तिक मास का पहला दिन है, तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति का ध्यान करके कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचक भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई।
उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम कल सुनेंगे कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करऊं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरन, ते ही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम्हें बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख हरनी। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करऊं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनु नहीं कुछ ने में अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की,
स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। दोस्तों, कथा चालीसा और आरती को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जब भी सुने तो पूरा ही श्रवण करें। कथा हो, चालीसा हो या फिर आरती हो, इनको आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दोषपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।